संगमकाल, संगमेज, विस्तृत एवं संपूर्ण विवरण। प्रस्तावना। संगमकाल दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु के प्राचीन इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण काल है। ये काल तमिल भाषा, साहित्य, राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक जीवन के उत्कर्ष का युग माना जाता है। इसे तमिल सभ्यता का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। संगमकाल के बारे में हमारी जानकारी का मुख्य स्रोत संगम साहित्य, विदेशी यात्रियों के विवरण और पुरातात्विक प्रमाण है। संगम शब्द का अर्थ और उत्पत्ति। संगम का अर्थ है सभा, परिषद या विद्वानों का सम्मेलन। तमिल परंपरा के अनुसार पांड्य राजाओं के संरक्षण में कवियों और विद्वानों की विशाल सभाएं आयोजित की जाती थी, जहां काव्य पाठ होता था, साहित्य की समीक्षा होती थी, भाषा और व्याकरण पर चर्चा होती थी। इन्हीं सभाओं को संगम कहा गया। संगमों की परंपरा। 3 संगम सिद्धांत। तमिल परंपरा में 3 संगमों का उल्लेख मिलता है। प्रथम संगम स्थान प्राचीन मदुरै, दक्षिणी भाग। कहा जाता है कि यह समुद्र में डूब गया, हजारों वर्षों तक चला। देवताओं की भागीदारी का उल्लेख मिलता है, कोई साहित्य उपलब्ध नहीं। द्वितीय संगम स्थान कपाटपुरम, समुद्र में नष्ट होने की कथा, कुछ साहित्य का उल्लेख पर प्रमाण सीमित। तृतीय संगम ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित स्थान मदुरै, वास्तविक उपलब्ध साहित्य इसी काल का है, लगभग 300 बीसी से 300 ईस्वी तक सक्रिय। नोट: इतिहासकार केवल तृतीय संगम को ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित मानते हैं। काल निर्धारण। संगमकाल की समय सीमा सामान्यतः 300 बीसी 300 ईस्वी। कुछ विद्वान इसे 100 बीसी 250 ईस्वी भी मानते हैं। राजनीतिक स्थिति। संगमकाल में दक्षिण भारत में 3 प्रमुख राजवंश थे, जिन्हें मूवेंद्र, 3 महान शासक कहा जाता था। ए. चेरा डायनेस्टी क्षेत्र, केरल और पश्चिमी तमिलनाडु। राजधानी वंजी, प्रतीक चिन्ह धनुष। प्रसिद्ध राजा सेंगुट्टुवन, रोम के साथ मसाले का व्यापार। बी. चोला डायनेस्टी क्षेत्र, कावेरी डेल्टा। राजधानी उरगयोर, प्रतीक चिन्ह बाघ। प्रसिद्ध राजा करिकाल चोल, कावेरी नदी पर ग्रांड एनिकट बांध बनवाया। सी. पांड्या डायनेस्टी क्षेत्र, दक्षिण तमिलनाडु। राजधानी मदुरै, प्रतीक चिन्ह मछली। संगम सभाओं के संरक्षक। प्रशासनिक व्यवस्था। राजा सर्वोच्च शासक था, मंत्रिपरिषद होती थी। स्थानीय प्रशासन गांव स्तर पर संगठित था। कर वसूली व्यवस्थित थी। सेना में हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक होते थे। वीरगति प्राप्त सैनिकों के लिए वीरल, वीर पत्थर स्थापित किए जाते थे। संगम साहित्य विस्तृत विवरण। संगम साहित्य तमिल भाषा का सबसे प्राचीन उपलब्ध साहित्य है। इसे मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। ए. एट्टुतोगे 8 संकलन, इनमें प्रेम, युद्ध, राजनीति, समाज का वर्णन मिलता है। बी. पट्टुपाट्टू 10 गीत, प्रमुख ग्रंथ तोलकोप्पियम, तमिल व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ। भाषा, समाज और संस्कृति का वर्णन। शिल्पदिकारम, कोवलन और कन्नगी की कथा। सामाजिक न्याय और स्त्री शक्ति का चित्रण। मणिमेखले, बौद्ध प्रभाव और दार्शनिक विचार। समाज व्यवस्था। संगम समाज अपेक्षाकृत उदार था। प्रमुख विशेषताएं: जाति व्यवस्था कठोर नहीं थी। वीरता और दान का महत्व। महिलाओं को सम्मान। प्रेम विवाह मान्य। कवियों को विशेष सम्मान। समाज के वर्ग: राजा, योद्धा, व्यापारी, किसान, कारीगर। अर्थव्यवस्था। मुख्य आधार कृषि, विशेषकर धान, पशुपालन, मछली पालन। समुद्री व्यापार, विदेशी व्यापार, रोमन साम्राज्य से गहरा व्यापारिक संबंध। खुदाई में सोने के रोमन सिक्के मिले हैं। प्रमुख बंदरगाह मुजिरिस, कावेरीपट्टनम। धर्म और आस्था। संगमकाल में धार्मिक सहिष्णुता थी। प्रमुख आस्थाएं: वैदिक धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। स्थानीय देवताओं की पूजा, मुरुगन, शिव और विष्णु की पूजा प्रचलित थी। कला और संस्कृति। संगीत और नृत्य का विकास। काव्य परंपरा। मूर्तिकला का प्रारंभिक रूप। आभूषण और वस्त्रों में समृद्धि। पतन के कारण आंतरिक संघर्ष। राजनीतिक अस्थिरता। नए राजवंशों का उदय। बाहरी आक्रमण। 3री शताब्दी के बाद संगमकाल धीरे धीरे समाप्त हो गया। ऐतिहासिक महत्व। दक्षिण भारत के इतिहास का प्रमुख स्रोत। तमिल साहित्य की नींव। रोमन व्यापार के प्रमाण। सामाजिक जीवन का वास्तविक चित्रण। निष्कर्ष: संगमकाल केवल साहित्यिक युग नहीं था, बल्कि यह राजनीतिक शक्ति, सांस्कृतिक विकास, सामाजिक उदारता और आर्थिक समृद्धि का संगम। 1. संगम काल किस क्षेत्र से संबंधित था? ए. उत्तर भारत, बी. पश्चिम भारत, सी. दक्षिण भारत, डी. पूर्व भारत। उत्तर सी. दक्षिण भारत। 2. संगम साहित्य किस भाषा में रचित है? ए. संस्कृत, बी. पाली, सी. प्राकृत, डी. तमिल। उत्तर डी. तमिल। 3. संगम काल का समय लगभग किस अवधि में माना जाता है? ए. 600 बीसी - 300 ईसा पूर्व, बी. 300 बीसी - 300 ईसी 500 ई - 1000 ईडी
1000 ई माइनस 1200 ई। उत्तर बी 300 BC माइनस 300 ई। 4. संगम शब्द का अर्थ क्या है? ए युद्ध, बी सभा या सम्मेलन, सी मंदिर, डी व्यापार। उत्तर बी सभा या सम्मेलन। 5. संगम काल में प्रमुख राजवंश कौन से थे? ए मौर्य, गुप्त, कुषाण, बी चोल, चेर, पांड्य, सी पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, डी चालुक्य, होयसाल, काकतीय। उत्तर बी चोल, चेर, पांड्य। 6. संगम साहित्य का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? ए तिरुक्कुरल, बी अर्थशास्त्र, सी महाभारत, डी रामायण। उत्तर ए तिरुक्कुरल। 7. तिरुक्कुरल के रचयिता कौन थे? ए इलंगो अडिगल, बी तिरुवल्लुवर, सी कंबन, डी अव्वैयार। उत्तर बी तिरुवल्लुवर। 8. संगम काल में चोलों की राजधानी क्या थी? ए मदुरई, बी उरैयूर, सी कांची, डी वंजी। उत्तर बी उरैयूर। 9. पांड्य राजाओं की राजधानी कहाँ थी? ए मदुरई, बी कांची, सी उरैयूर, डी तंजावुर। उत्तर ए मदुरई। 10. चेर राजाओं की राजधानी क्या थी? ए मदुरई, बी कांची, सी वंजी, डी उरैयूर। उत्तर सी वंजी। 11. संगम साहित्य में वर्णित वीरगाथा काव्य को क्या कहा जाता था? ए पुर्नानूरू, बी पतिरुपत्तु, सी ओग, डी अहानानूरू। उत्तर ए पुर्नानूरू। 12. संगम साहित्य का संग्रह कितने भागों में विभाजित है? ए 2, बी 3, सी 5, डी 7। उत्तर ए 2। 13. संगम साहित्य के दो मुख्य भाग कौन से हैं? ए वेद और उपनिषद, बी पुरम और अहम, सी नीति और धर्म, डी गद्य और पद्य। उत्तर बी पुरम और अहम। 14. अहम साहित्य किससे संबंधित है? ए युद्ध, बी प्रेम, सी राजनीति, डी व्यापार। उत्तर बी प्रेम। 15. पुरम साहित्य किससे संबंधित है? ए प्रेम, बी भक्ति, सी युद्ध और वीरता, डी कृषि। उत्तर सी युद्ध और वीरता। 16. संगम काल में समाज की मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या थी? ए उद्योग, बी कृषि, सी बैंकिंग, डी आईटी। उत्तर बी कृषि। 17. संगम काल में विदेशी व्यापार किस देश से अधिक था? ए चीन, बी रोम, सी जापान, डी अरब। उत्तर बी रोम। 18. संगम काल में सोने के सिक्के किससे प्राप्त होते थे? ए चीन, बी रोम, सी फारस, डी मिस्र। उत्तर बी रोम। 19. संगम काल में समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? ए कावेरीपट्टनम, बी कालीकट, सी सूरत, डी मछलीपट्टनम। उत्तर ए कावेरीपट्टनम। 20. संगम काल में प्रचलित धर्म कौन सा था? ए इस्लाम, बी ईसाई, सी हिंदू धर्म, डी सिख धर्म। उत्तर सी हिंदू धर्म। 21. संगम काल में मुरुगन किसके देवता माने जाते थे? ए वर्षा, बी युद्ध, सी धन, डी शिक्षा। उत्तर बी युद्ध। 22. संगम काल में भूमि को कितने भागों में विभाजित किया गया था? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। उत्तर सी 5। 23. संगम काल में टिनई शब्द किससे संबंधित है? ए कर प्रणाली, बी भूमि के प्रकार, सी सेना, डी साहित्य। उत्तर बी भूमि के प्रकार। 24. संगम काल की प्रसिद्ध महिला कवयित्री कौन थीं? ए अव्वैयार, बी मीराबाई, सी अक्का महादेवी, डी अंडाल। उत्तर ए अव्वैयार। 25. संगम काल में कर वसूली का प्रमुख स्रोत क्या था? ए व्यापार, बी कृषि, सी दान, डी लूट। उत्तर बी कृषि। 26. संगम काल में समाज का प्रमुख वर्ग कौन था? ए किसान, बी सैनिक, सी व्यापारी, डी पुजारी। उत्तर ए किसान। 27. संगम काल के साहित्य में वर्णित वीर स्मारक क्या कहलाते थे? ए स्तूप, बी नटराज, सी वीरक्कल, डी मंदिर। उत्तर सी वीरक्कल। 28. संगम काल में हाथी दांत और मसाले का व्यापार मुख्यतः किससे होता था? ए चीन, बी रोम, सी जापान, डी नेपाल। उत्तर बी रोम। 29. संगम काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? ए अत्यंत निम्न, बी सम्मानित, सी दास्ता, डी पर्दा प्रथा। उत्तर बी सम्मानित। 30. संगम काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? ए संस्कृत, बी तमिल, सी पाली, डी प्राकृत। उत्तर बी तमिल। 31. संगम काल में युद्ध में वीरगति प्राप्त योद्धाओं के सम्मान में क्या स्थापित किया जाता था? ए स्तूप, बी मंदिर, सी वीरक्कल, डी शिलालेख। उत्तर सी वीरक्कल। 32. संगम काल में प्रमुख फसल कौन सी थी? ए गेहूं, बी धान, सी जौ, डी कपास। उत्तर बी धान। 33. संगम काल में किस धातु का अधिक उपयोग होता था? ए लोहा, बी सोना, सी तांबा, डी चांदी। उत्तर ए लोहा। 34.
संगम काल में सेना का मुख्य अंग क्या था? ए. पैदल सेना, बी. नौसेना, सी. वायुसेना, डी. टैंक। उत्तर ए. पैदल सेना। 35. संगम काल में विवाह की प्रथा कैसी थी? ए. बाल विवाह, बी. स्वयंवर, सी. बहुविवाह, डी. विधवा विवाह निषेध। उत्तर बी. स्वयंवर। 36. संगम काल में समाज किस आधार पर विभाजित था? ए. वर्ण, बी. पेशा, सी. जाति, डी. धर्म। उत्तर बी. पेशा। 37. संगम काल में प्रमुख नदी कौन सी थी? ए. गंगा, बी. यमुना, सी. कावेरी, डी. नर्मदा। उत्तर सी. कावेरी। 38. संगम काल में मोती किस स्थान से प्राप्त होते थे? ए. कावेरी, बी. मदुरई, सी. समुद्र तट, डी. वन क्षेत्र। उत्तर सी. समुद्र तट। 39. संगम काल में प्रमुख पशुपालन किसका होता था? ए. ऊंट, बी. घोड़ा, सी. गाय, डी. भैंस। उत्तर सी. गाय। 40. संगम काल में किस राजा को करिकाल कहा जाता था? ए. चोल शासक, बी. पांड्य शासक, सी. चेर शासक, डी. गुप्त शासक। उत्तर ए. चोल शासक। 41. संगम काल का प्रसिद्ध चोल शासक कौन था? ए. करिकाल चोल, बी. राजराज चोल, सी. कुलोत्तुंग, डी. महेंद्रवर्मन। उत्तर ए. करिकाल चोल। 42. संगम काल में व्यापार का मुख्य माध्यम क्या था? ए. सड़क, बी. समुद्र, सी. वायु, डी. रेल। उत्तर बी. समुद्र। 43. संगम काल में ग्राम प्रशासन किसके हाथ में था? ए. राजा, बी. सभा, सी. ग्राम प्रमुख, डी. सैनिक। उत्तर सी. ग्राम प्रमुख। 44. संगम काल में साहित्य का संरक्षण कौन करता था? ए. राजा, बी. व्यापारी, सी. किसान, डी. सैनिक। उत्तर ए. राजा। 45. संगम काल में मदुरै किसके लिए प्रसिद्ध था? ए. व्यापार, बी. संगम सभा, सी. युद्ध, डी. कृषि। उत्तर बी. संगम सभा। 46. संगम काल में समाज का उच्च वर्ग कौन था? ए. व्यापारी, बी. कृषक, सी. योद्धा, डी. कवि। उत्तर सी. योद्धा। 47. संगम काल में प्रसिद्ध महाकाव्य शिलप्पदिकारम के लेखक कौन थे? ए. तिरुवल्वर, बी. इलांगो अडिगल, सी. अव्वैयार, डी. कंबन। उत्तर बी. इलांगो अडिगल। 48. संगम काल में किस देवी की पूजा अधिक प्रचलित थी? ए. दुर्गा, बी. काली, सी. कोरवाई, डी. लक्ष्मी। उत्तर सी. कोरवाई। 49. संगम काल में रोम के साथ व्यापार का मुख्य कारण क्या था? ए. मसाले, बी. कपड़ा, सी. सोना, डी. नमक। उत्तर ए. मसाले। 50. संगम काल में एत्तुतोगे क्या है? ए. राजवंश, बी. साहित्य संग्रह, सी. कर प्रणाली, डी. युद्ध नीति। उत्तर बी. साहित्य संग्रह। 51. संगम काल में पट्टिनपाले किससे संबंधित है? ए. कृषि, बी. नगर जीवन, सी. युद्ध, डी. धर्म। उत्तर बी. नगर जीवन। 52. संगम काल में करिकाल चोल किस निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? ए. मंदिर, बी. बांध, सी. किला, डी. स्तूप। उत्तर बी. बांध। 53. संगम काल में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी? ए. औद्योगिक, बी. कृषि आधारित, सी. पूंजीवादी, डी. समाजवादी। उत्तर बी. कृषि आधारित। 54. संगम काल में राजा को क्या कहा जाता था? ए. सम्राट, बी. वेंडी, सी. को, डी. देव। उत्तर इष्टु, सी. को। 55. संगम काल में कवियों को क्या दिया जाता था? ए. कर, बी. वेतन, सी. दान, डी. भूमि। उत्तर सी. दान। 56. संगम काल में समाज में महिलाओं को किस क्षेत्र में भागीदारी थी? ए. राजनीति, बी. साहित्य, सी. युद्ध, डी. कोई नहीं। उत्तर बी. साहित्य। 57. संगम काल में प्रसिद्ध पांड्य शासक कौन था? ए. नेदुंजेलियन, बी. करिकाल, सी. सेनगुट्टुवन, डी. राजराज। उत्तर ए. नेदुंजेलियन। 58. संगम काल में चेर शासक सेनगुट्टुवन किस लिए प्रसिद्ध था? ए. व्यापार, बी. युद्ध विजय, सी. मंदिर निर्माण, डी. शिक्षा। उत्तर बी. युद्ध विजय। 59. संगम काल का मुख्य सांस्कृतिक केंद्र कौन था? ए. कांची, बी. मदुरई, सी. उरैयूर, डी. वंजी। उत्तर बी. मदुरई। 60. संगम काल का अध्ययन किस स्रोत से किया जाता है? ए. शिलालेख, बी. सिक्के, सी. साहित्य, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।